पंचायती राज अधिनियम 1993 कल की क्लास में देखे थे, है ना। शुरुआत कैसे हुई, कैसे बना, किस विधि का अनुकूलन आदेश लाया गया, पारित हुआ, राज्यपाल ने कब सिग्नेचर किया, ये सब चीजें देखे थे। अब वो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत, है ना, उस कानून के अंतर्गत, उस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं उसको देखते हैं आज। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, आपका मेन हेडिंग रहेगा छत्तीसगढ़। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे भारत के बारे में, अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। इसको हम लोग 2000 क्यों नहीं लिखते हैं, रीजन पता है ना। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 क्यों लिखे, 2000 क्यों नहीं लिखे, इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन क्या है, जल्दी बताइए। पहला रीजन क्या है जी। हाँ, एक तो मध्य प्रदेश, जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 है, उसको उसी का कॉपी पेस्ट किया गया है ना। और दूसरा, अगर ये छत्तीसगढ़ की विधानसभा से पारित होता तब यहाँ पे 2000 आता, है ना। लेकिन ये कानून तो पहले ही मध्य प्रदेश विधानसभा ने पारित किया था 1993 में, और उसी को कॉपी पेस्ट किया गया है, इसीलिए यहाँ पे 93 लिखी। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं। ये जो अधिनियम है, ठीक है, ये जो कानून है, वो अलग अलग क्या है, उसमें अध्याय है, उसमें चैप्टर्स है। ठीक है, जैसे कोई भी बुक आप लेते हो, सिंपल तरीके से अगर समझे तो बुक लेते हैं, तो बुक में आप जब इंडेक्स देखते हो तो देखते हो ना, यूनिट 1 में ये चैप्टर हैं, और उस चैप्टर के अंतर्गत ये टॉपिक्स हैं, है ना। यूनिट 1 में ये चैप्टर और इसके अंतर्गत ये टॉपिक आएंगे। यूनिट 2 में फिर दूसरा चैप्टर आता है, उसके अंतर्गत दूसरे टॉपिक्स होते हैं। वैसी इसमें क्या है, इस अधिनियम के अंतर्गत अध्याय है। क्या है, अध्याय। तो कितने अध्याय हैं, तो 15 अध्याय हैं, याद रखिएगा। कितने अध्याय हैं, 15 अध्याय। लिख लेते हैं उसको, लिख लीजिए। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत कितने अध्याय पूछेगा, पूछेगा क्या पूछा है, तो 15 अध्याय। ठीक, कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूची है, तो 4 अनुसूची। कितनी अनुसूची है, 4। ठीक, कितनी धाराएं हैं, धारा कितनी धाराएं हैं, तो धारा याद रखना आप, 132 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं, 132, 132 धारा। इसके अंतर्गत तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, अभी इसका डिटेल देखेंगे हम लोग। 15 अध्याय कौन कौन से हैं, अनुसूचियां कौन कौन सी हैं, ये सब अभी देखेंगे। ठीक है, उसको भी याद करना है अपने को। लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट वो था आपका अनुच्छेद। वो सीधा पूछता है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है, अध्याय से नहीं आता। अध्याय 15 अध्यायों के 15 अध्याय से कभी क्वेश्चन नहीं आया, जैसे उसमें पूछा है 15 अनुच्छेद से हमेशा क्वेश्चन कभी ना कभी आया हुआ है, लेकिन इसके अध्याय के 15 अध्यायों से कभी नहीं आया। उसमें जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो पंचायत के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे ज्यादा है, तो उसी को हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। एकदम 15 के 15 को याद नहीं करेंगे, जैसे अनुच्छेद में किया था ना, वैसे इसको आपको याद नहीं करना है, लेकिन नोट्स में लिखे रहना है। डिटेल देखेंगे इसका। तो अध्याय कितने हैं, 15। अनुसूचियां कितनी हैं, 4। धारा कितना है, 132। और विषय तो अपने को पता है, कितने विषय है जी, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये बना है, तो 29 विषय। ठीक है, तो इसमें तो माथापच्ची करना ही नहीं है। तो अपने को याद रखना है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, 4 चीजें। अध्याय पूछेगा, कितने अध्याय, तो 15। ठीक, धारा कितना है, तो धारा है 132, 132। शेड्यूल या अनुसूची पूछेगा तो कितना है, 4। और विषय कितने हैं, 29। क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ जी। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। कैसे, स्क्रीन ब्लर दिखाई दे रहा है क्या, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, आज थोड़ा इशू है लगता है।
चलिए, तो ये तो है, रिकॉर्ड हो रहा है, ये डल जाएगा। हाँ, तो क्या बता रहा था, ये 15, 4, 132 और 29, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद अब आते हैं इसके डिटेल में, वो 15 अध्याय कौन कौन से हैं, ये याद रखना है भाई आपको, इंपॉर्टेंट वाले। ठीक, इसको मिटा दूं, मतलब लिख तो लिया होगा सुन के थोड़ा। चलिए, अब आते हैं सबसे पहला अध्याय, अध्याय 1। अध्याय 1। अब कोई भी अध्याय रहता है, कोई भी चैप्टर रहता है ना, या कोई बुक आप लेते हो, तो सबसे पहला जो रहता है वो क्या रहता है आपका, क्या बताता है, इंट्रोडक्शन, है ना। क्या रहता है, इंट्रोडक्शन। तो ये जो पहला अध्याय है किसका, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का, उसमें भी वही बताया गया है। उसका इंट्रोडक्शन, उसकी भूमिका बताई गई है, उसका विस्तार बताया गया है ना, उसकी परिभाषाएं बताई गई है। शुरू में तो ये रहता है, डेफिनेशन रहता है, इंट्रोडक्शन रहता है, तो वही अध्याय 1 में बताया गया है। ठीक, अध्याय 1 क्या है इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत है प्रारंभिक। प्रारंभिक, जिसके अंतर्गत परिभाषा और उसके विस्तार इत्यादि को बताया गया है। परिभाषा, विस्तार, इसकी चर्चा किसमें की गई, अध्याय 1 में। ठीक, अब प्रश्न आता है, अब देखो ये जो 15 धाराएं हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो 15 धाराएं हैं वो, सॉरी 15 अध्याय जो हैं, उसके अंतर्गत ये जो 132 जो धाराएं देखे थे वो इसी अध्याय का भाग है। ठीक है, यानी 132 धाराओं को, 132 जो धाराएं हैं उसको ये 15 अध्यायों में बांटा गया है। ठीक है, 132 धाराओं को किसमें बांटा गया है, इस 15 धाराओं में बांटा गया, 15 अध्यायों में बांटा गया। जैसे ये अध्याय 1 है, इसमें क्या बताया गया है, प्रारंभिक, इंट्रोडक्शन बताया गया, जिसके अंतर्गत परिभाषा, विस्तार की चर्चा की गई है ना। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं हैं, तो 132 में तो धारा 1 व 2, ये दो धाराएं इसके अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं, तो अध्याय 1 के अंतर्गत। क्लियर है। वैसे ही अगर हम लोग अध्याय 2 की बात करें, अध्याय 2, अध्याय 2, इस अध्याय में, इस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है, तो इसमें बताया गया है ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा, और इस ग्राम सभा, इस अध्याय 2 में कौन कौन सी धाराएं आती हैं। ठीक, तो इसमें याद रखना है आपको, लास्ट खत्म कहां हुआ था, 1 और 2 किस में आया, प्रारंभिक में आया, अध्याय 1 में आया। तो 2 के बाद फिर क्या आएगा जी, 3 आएगा। तो धारा 3 से लेकर, धारा 3 से लेकर धारा 7 तक, ये किसके अंतर्गत आती है, ग्राम सभा के अंतर्गत। ध्यान देखो, इसको आपको याद करने की, एकदम रट्टम रट्टा याद करने की आवश्यकता नहीं है, बार बार बोल रहा हूं। इसके पहले कल की क्लास में जो आर्टिकल्स देखे थे, जो अनुच्छेद देखे थे, वो रट्टम रट्टा याद होना चाहिए। वो 15 के 15 आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, है ना। इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसी को ही याद करना है। जैसे अभी तक मैं क्या लिखवाया, कितना लिखवाया, 2 लिखवाया हूं। अध्याय 1 लिखवाया हूं, जिसमें प्रारंभिक, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ये सब आता है ना। ये, और दूसरा क्या बताया, ग्राम सभा। तो ये जो दूसरा अध्याय है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो ग्राम सभा है, ये जो ग्राम सभा है, उसके बारे में किस अध्याय में बताया गया करके प्रश्न आता है। तो किस अध्याय में बताया गया है, हाँ, हाँ, अब अध्याय 2 में ध्यान से समझिएगा, इसी टाइप के प्रश्न आते हैं जी। ग्राम पंचायत वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वो ऐसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, है ना, कि ग्राम सभा के बारे में किस अध्याय में चर्चा की गई है, तो अध्याय 2 में चर्चा की गई है। ग्राम सभा के बारे में, ग्राम सभा के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है। अब किस आर्टिकल में बताया गया पूछेगा तो क्या आएगा, ग्राम सभा के लिए कौन सा आर्टिकल है, हाँ, आर्टिकल पूछ रहा हूं, आर्टिकल किस अनुच्छेद में बताया गया, ग्राम सभा की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, 243A। गुड,
243 का या 243 ए में की गई है। वो आर्टिकल है, वो अनुच्छेद है। चैप्टर पूछेगा, अध्याय पूछेगा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत, तो क्या आएगा, किस अध्याय में की गई है पूछेगा, तो याद रखना अध्याय 2 में की गई है ना। देखो इस तरह से प्रश्न, अभी ग्राम सभा का जब डिटेल देखेंगे ना हम लोग, तो उसमें भी ये सबको लिखेंगे कि ये आर्टिकल में आता है, इस अध्याय में आता है ना। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा हूं, ग्राम सभा की धारा कौन कौन सी है, कहां से कहां तक चर्चा की गई है, 3 से 7, ठीक है, 3 से 7। अब ये 3 में, 4 में, 5 में, 6 में और 7 में, इसमें भी अलग अलग चीजें बताई गई है। 3 में कुछ बताया गया है, 4 में कुछ बताया गया है, 6 में कुछ बताया गया, 7 में कुछ बताया गया, 8 में कुछ बताया गया है। यानी ग्राम सभा की शक्तियां, ग्राम सभा के कार्य, ग्राम सभा के सदस्य, ये सब की चर्चा, ये सब अलग अलग धाराओं में की गई है। तो अगर ये सब भी हम लोग देखेंगे तो पूरा याद करना पड़ेगा क्या, 132 धाराएं आपको याद करनी पड़ेगी, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, और याद भी नहीं हो पाएगा भाई 132 धारा, कौन सा हम लोग को पूरा यहाँ पे आर्टिकल अधिनियम लिखना है ना। तो वो 132 धाराएं याद करने की आवश्यकता नहीं है ना। 132 धाराओं में जो इंपॉर्टेंट है ना, और जो एग्जाम में पूछे गए हैं, सिर्फ उसी की हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक, तो यहां पे जैसे ग्राम सभा के कार्य, उसकी शक्तियां, इसकी चर्चा किसमें की गई है पूछ देता है, तो धारा 6 में, धारा 7 में, धारा 8 में, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो जब हम लोग ग्राम सभा का डिटेल पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको बताऊंगा कि ये ग्राम सभा के अंतर्गत ये वाली धारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो पूछा भी गया। ठीक, तो वहां पे इसकी चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ ध्यान रखना है आपको कि कौन सा अध्याय किस टॉपिक की, किस विषय की क्या कर रहा है, चर्चा कर रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे जी? हाँ, गुड। चलिए, तो अध्याय 1 क्या बताता है, प्रारंभिक विस्तार ये सब बता रहा है। धारा 1 और 2 इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ठीक है मतलब ठीक है, समझ लेना है ना। अब यहां पे क्या बोल रहा हूं, अध्याय 2 ग्राम सभा इंपॉर्टेंट है, मार्किंग कर लीजिएगा, ये पूछा गया है। ग्राम सभा अध्याय 2, धारा 3 से 7, धारा 3 से 7। अब आते हैं अध्याय 3। अध्याय 3, अब आर्टिकल बताइए, तो ग्राम सभा के बाद किसकी चर्चा की गई थी, आर्टिकल जो कल पढ़े थे हम लोग, ग्राम सभा के बाद क्या बताया गया था, किसका गठन, पंचायतों का गठन देखे थे, है ना, पंचायतों का गठन। गुड। तो यहां पे भी जो अध्याय 3 है वो पंचायतों की बात कर रहा है। अध्याय 3 किसकी बात कर रहा है, पंचायतों की बात कर रहा है। इसके अंतर्गत आता है पंचायतों का गठन या पंचायतों की स्थापना। ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्किंग कर लीजिएगा, पंचायतों की स्थापना। अब ये कौन से धारा के अंतर्गत आती है, तो ये आती है धारा 8 से 7। यहां तक खत्म हुआ था ग्राम सभा में, ये चालू होता है 8 से, और ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कर रहा है, तो बहुत लंबा है भाई, 8 से लेके 41 तक, 41 तक ये धारा इस अध्याय 3 के अंतर्गत आती है। क्लियर है, धारा 3 के अंतर्गत, सॉरी, अध्याय 3 के अंतर्गत कौन कौन सी धारा है, 8 से लेके 41 तक, 41 तक। ठीक, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्किंग कर लीजिएगा। अध्याय 3 किसकी बात करता है, ग्राम पंचायतों की स्थापना की। नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं, अध्याय 4। अध्याय 4 ये क्या बताता है, अध्याय 4 बताता है निर्वाचन के बारे में, निर्वाचन का संचालन। ये कौन सी धारा में है, धारा 42 और 43। अभी धारावार याद करने की आवश्यकता नहीं है, अभी धारावार याद करने की आवश्यकता नहीं है। वो जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, पंचायतों के बारे में पढ़ेंगे, ग्राम सभा के बारे में पढ़ेंगे, तब उसमें हम लोग अध्याय याद करेंगे, धारा याद करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ इसको सुनते रहिए, है ना। और जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं उसी का अध्याय बस याद करो। ग्राम सभा अध्याय 2 के अंतर्गत, पंचायतों की स्थापना अध्याय 3 के अंतर्गत। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, टेंशन आगे लेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, एक साथ नहीं लेना टेंशन। क्लियर है, मिटा दू इधर। नेक्स्ट आते हैं अध्याय 5।
अध्याय 5। बार बार बोल रहा हूं, ये 15 के 15 और 132 धारा याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है, इंपॉर्टेंट ही देखेंगे। चलिए अब आते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 क्या कहता है? पंचायतों की स्थापना हो गई, ठीक है, स्थापना करने के बाद निर्वाचन भी हो गया। अब उसके कामकाज की चर्चा की गई है, ठीक है, पंचायतों के कामकाज की चर्चा दो पार्ट में है। अध्याय 5 में दो पार्ट हैं, क और ख करके लिख लेना, ए और बी करके। ए क्या बोल रहा है? पंचायतों की या पंचायतों के कामकाज का संचालन तथा सम्मेलन। सम्मेलन मतलब जो बैठकें होती है ना, कि इतनी बैठक अनिवार्य है, 2 महीने में, 4 महीने में, ये सब चर्चा आगे करेंगे। सम्मेलन अर्थात बैठकों की बात कर रहे हैं। तो पंचायतों के कामकाज का संचालन और सम्मेलन, इसकी चर्चा किसमें की गई है? अध्याय 5 के खंड क में की गई है। अध्याय 5 में जो पहला ए है उसमें इसकी चर्चा की गई है, ठीक। और ये कौन से धारा के अंतर्गत आता है? तो ये याद रखना है आपको, 43 में खत्म किए थे, 44 से, धारा 44 से 45, 44 और 45, 44 और 45 किसमें? अध्याय 5 का क। नेक्स्ट आते हैं ख, सेकंड पार्ट, चैप्टर 5 का ही सेकंड पार्ट। ख में क्या बताया गया है? अधीनस्थ अधिकरण, अधीनस्थ अधिकरण। अब ये अधीनस्थ अधिकरण क्या है? जो सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत के, सरपंच वरपंच, है ना, उसके ऊपर कौन है? कलेक्टर, एसडीएम, ज्वाइंट कलेक्टर, ये सब की चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। अधीनस्थ अधिकरण, ठीक। इसमें कौन सी धारा आएगी? इसमें धारा 46 से लेके 48 तक, 46 टू 48, ठीक, याद रख लीजिए, मतलब लिख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं अध्याय 6। अरे गांव वाँव का यही टेंशन है जी। चलिए, थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा। कैसे? मौसम बदल रहा है क्या? अरे बड़ा समस्या है, 1 मिनट कुछ और जुगाड़ करते हैं। क्लियर? थोड़ा बहुत। कैसे? वॉइस है ना, बस ठीक है, वो तो अंधेरे में भी सुन लो, है ना, बाकी मैं लिख नहीं पाऊंगा अंधेरे में, इसलिए थोड़ा बहुत लाइट जरूरी है। चलिए, तो क्या बता रहा था? अध्याय 6, अध्याय 6 में लिखिएगा आगे, चैप्टर 6 क्या कहता है? अध्याय 6, पंचायतों के कृत्य, पंचायतों के कृत्य, कृत्य मतलब काम, ठीक है, पंचायतों के कृत्य, इसकी चर्चा किसमें की गई है? तो कौन से धारा में खत्म किए थे? 48 में खत्म किए थे। तो यह आएगा धारा 49 से 43, सॉरी 53, 49 से लेकर 53 तक, है ना। यह भी पूछा गया है कृत्य वाला, कार्य वाला, तो इसको मार्किंग कर लीजिए। अभी तक मैं 3 मार्किंग करवाया हूं, आपको याद है कौन कौन सा? कौन कौन सा मार्किंग कराया, बताइए।
गुड। अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 6। अध्याय 2 क्या कहता है? ग्राम सभा। अध्याय 3 क्या कहता है? पंचायतों की स्थापना। और अध्याय 6 क्या कहता है? पंचायतों के कृत्य की चर्चा करता है। गुड। अब आते हैं आगे। नेक्स्ट, अध्याय 7। अध्याय 7। हाँ, यहां पे एक चीज और ध्यान ध्यान देना है भैया आपको। जैसे अध्याय 5 था ना, अध्याय 5 में दो थे, क और ख। वैसी अध्याय 6 में भी है। ठीक है, अध्याय 6 में भी है। इसको आप क कर लीजिएगा, पंचायतों के कृत्य, ये धारा 49 से 53। वैसी ख करके लिखिएगा, पंचायतों की, आ गया, पंचायतों की शक्तियां। पंचायतों की शक्तियां, इसकी चर्चा किसमें की गई है? अध्याय 6 में ही की गई है। ठीक है, काम की चर्चा की गई और काम के साथ साथ उसकी शक्तियां भी बताई गई हैं। ठीक, और ये कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? ये आएगा धारा 54 से 61 तक। ठीक, अब अध्याय 6 में दो चीजें आ गई है भाई, एक कृत्य और एक शक्तियां, काम और शक्ति। ठीक, अध्याय 6 में दो याद किए, तीन याद किए और 6, 3 दूनी 6। ठीक, चलिए अब आते हैं अध्याय 6 का। जैसे आप देखे होंगे कि कई ग्रामीण अंचल में आजकल क्या हो रहा है भाई, किसान अपना खेत बेच बेच के क्या कर रहे हैं, वहां पे क्या बनाई जा रही हैं? बड़ी बड़ी, हाँ कंपनी बन रही है, कॉलोनी बन रही है, ये बिल्डर को बेच रहे हैं, वो बिल्डर को बेच रहे हैं, हो रहा है ना गांव में। आप रायपुर के आसपास गांव में देखिए, आसपास के जितने भी गांव थे इधर, है ना, सेज बहार, ये सब आप तो अब देखो, बड़ी बड़ी पूरी कॉलोनियां वो सब बस गई हैं, है ना। तो यहाँ पे उसी चीज की चर्चा है अध्याय 6 का में, है ना। कॉलोनिया का जो निर्माण हो रहा है उसके अंतर्गत क्या क्या कार्य, नियम, कायदे, कानून है, वो सबकी चर्चा इसमें की गई है अध्याय 6 का में। ठीक है, ये देखो अध्याय 6 है और उस अध्याय का भी एक अलग अध्याय है, अध्याय 6 का। ठीक, इसमें किसकी चर्चा की गई है? कॉलोनी निर्माण की। कॉलोनी निर्माण। ठीक, और ये किस धारा के अंतर्गत आएगी? अध्याय 6 के अंतर्गत, 6 क के अंतर्गत, या चैप्टर 6A के अंतर्गत कॉलोनी जो निर्माण है वो किस धारा के अंतर्गत आएगी? तो ये याद रखना है आपको, धारा 61। ठीक है, 61 ये जो था, 61A से 61G तक। ठीक है, ये हालांकि उतना आप याद मत रखिए अभी फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए ये वाला याद रखना है, अध्याय 6 काम और शक्ति की बात की गई है पंचायतों की। इसको आप अभी फिलहाल रहने दीजिए, आगे देखेंगे उसको। चलिए अब आते हैं अध्याय 7। अध्याय 7। इधर बादल गरज रहे जी, रायपुर का क्या हाल है? रायपुर में क्या है, गर्मी है? भीषण गर्मी तो इधर भी है बाकी बादल गरज रहे। चल, नेक्स्ट आते हैं अध्याय 7। अध्याय 7 के अंतर्गत, ठीक है, चैप्टर 7 के अंतर्गत क्या बताया गया है? स्थापना पढ़ ली है। ठीक है, कार्य, शक्ति, ये सब की चर्चा की गई। अब इसके पैसे की बात की गई है, यह भी इंपॉर्टेंट है, पैसे इंपॉर्टेंट है। तो अध्याय 7 भी आपको याद रखना है। अब देखो कौन कौन सा अध्याय याद किए, 2, 3, फिर क्या जी, 6, और 6 के बाद, 6 के बाद 7, 2 3 6 7, 2 3 6 7, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब अध्याय 7 क्या बोल रहा है? पंचायत की निधि। पंचायत की निधि, संपत्ति, है ना, इसकी बात चर्चा किसमें की गई? अध्याय 7। ठीक, चलिए अब ये कौन से धारा के अंतर्गत आएगा? तो धारा 61 तक खत्म किए थे, 62 से 68, 62 से 68 अध्याय 7। यह भी इंपॉर्टेंट है, मार्किंग कर लीजिए।
अभी 7 में से 4 हम लोग इंपॉर्टेंट देख लिए, है ना। अब देखो आपको याद भी हो रहा होगा थोड़ा बहुत भाई, है ना। 7 में से 4 याद किए हैं, है ना। अब 4 याद करने बोला हूं, लेकिन पहला वाला भी याद है अपने को, पहला वाला भी याद है। तो 7 में से कितने याद हो गए? 5 तो हो ही गए हैं। कैसे जी, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हाँ ठीक है। चलिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा याद किए, उसके बाद छठवां और सातवां, चौथा पांचवा छोड़े हैं अभी, है ना। लेकिन अगर याद करोगे तो चौथा निर्वाचन की बात कर रहा है और पांचवा क्या बोल रहा है? कामकाज की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अध्याय 7। हाँ, 7 के बाद अध्याय 8। अध्याय 8 किसकी चर्चा करता है? अध्याय 8 बताता है पंचायतों का बजट। पैसा मिल गया, अब उसके बाद क्या करेंगे? बजट बनाएंगे। ठीक है, बजट की बात की गई है किसमें? अध्याय 8 में। लिख लीजिए उसको, पंचायतों का बजट या पंचायत का बजट तथा लेखा, अकाउंट्स। ठीक है, ये किसमें है? अध्याय 8 में। और ये किसके अंतर्गत आएगा? इसमें कौन कौन सी धारा आएंगी? तो याद रखिएगा 69 से 75, धारा 69 से 75। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं अध्याय 9। अध्याय 9, 7 हो गया, 8 हो गया और ये 9। अब देखिए, पैसा मिला, संपत्ति की बात थी अध्याय 7 में। उसके बाद बजट किसमें? अध्याय 8 में। और अध्याय 9 में क्या बात कर रहा है? टैक्स की बात कर रहा है, कराधान। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए, कर या कराधान व दावों की वसूली। ठीक है, टैक्स की बात, अभी आप सिर्फ टैक्स याद रखिए, कर याद रखिए, ठीक है, और वसूली याद रखिए। किसमें बात कर रहा है? अध्याय 9 में बात कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, मार्किंग कर लीजिए इसको। ठीक, अब जैसे ही मार्किंग करा रहा हूं तो पिछला वाला एक बार और रिपीट करते हैं, है ना। क्या क्या याद किए? पहला, पहला तो परिभाषा है। दूसरा, दूसरा क्या था? ग्राम सभा, वेरी गुड। तीसरा क्या था? पंचायत का गठन, गुड। उसके बाद चौथा याद नहीं किए थे, पांचवा याद नहीं किए थे। क्या याद करने बोला था? 6 याद करने बोला। छठवा क्या है? छठवा क्या है जी? कार्य एवं शक्ति है ना। उसके बाद सातवां क्या है? पंचायत निधि है ना। और 8, हाँ 8 नहीं बोला हूं, 9 बोला हूं। ठीक है, अभी सिर्फ उसको मार के कर रहा हूं जिससे बहुत बार प्रश्न पूछे गए। और 9वां क्या है? कराधान। अब देखो, ये 4, 5 और 8 को हम लोग छोड़ दिया, बाकी तो याद है। अब इनको क्यों छोड़ना जी, इनको भी ले लो, है ना। अब पहला बताया क्या? इंट्रोडक्शन। दूसरा था ग्राम सभा। तीसरा था पंचायतों का गठन। चौथा क्या था जी? चौथा था, याद रखिए, निर्वाचन। चौथा क्या था? निर्वाचन। याद हो रहा है तो भी ठीक, नहीं हो रहा है तो भी ठीक। ठीक, पांचवा क्या था? पांचवा था पंचायतों की क्या? भूल गए? कामकाज। ठीक है, पंचायतों का कामकाज का संचालन, साथ ही उनकी जो बैठकें हैं, जो सम्मेलन है, उसकी भी चर्चा किसमें की गई है? अध्याय 5 में। 6 और 7 आपको पता है, 6 में शक्ति की बात की गई है, 7 में संपत्ति की बात की गई है। ठीक, उसके बाद 8, 8 क्या था? तो ये बजट है। ठीक है, और बजट के बाद फिर टैक्स वसूली है जी 90 में, है ना। तो चाहे तो आपको ऐसे भी याद कर लो या फिर इंपॉर्टेंट वाला भी याद कर लो, लेकिन याद होना चाहिए इंपॉर्टेंट वाला। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट आगे। अब इसकी चर्चा, क्या चीज? कराधान, मतलब जो कर से जो धन की प्राप्ति होती है वो, और दावों की वसूली, वसूली, है ना। दावे वो होते हैं जहां जहां पे जो पंचायत है वो वसूली करती है। जैसे गांव में जो बाजार हाट मेला लगता है, मड़ई लगता है, उसमें से भी टैक्स, है ना। तो वो सब की चर्चा इसमें की गई अध्याय 9 में। कराधान व दावों की वसूली, ये किसके अंतर्गत आता है? किस धारा के अंतर्गत आता है?
तो 74 से 83, 83, 74 से, ओ सॉरी 76 से जी, एक सेकंड ना, ये 75 लिख दिया था क्या? 75 नहीं है, ये 73 है ना? इसको सुधार लीजिएगा भाई। अध्याय 8 धारा 69 से 73 है ना? और ये जो चालू होता है वो 74 से 83 है, इसको सुधार लीजिएगा। अध्याय 8 69 से 73 और अध्याय 9 74 से 83, 74 से 83, सुधार लीजिए। नेक्स्ट आते हैं अध्याय 10। अध्याय 10 ये कंट्रोल करने की बात करता है, नियंत्रण की बात करता है, नियंत्रण। अध्याय 10 के अंतर्गत क्या आता है? नियंत्रण। ये आता है धारा 84 से 10 जोड़ 2 94। अध्याय 10 में 10 धाराएं, 84 से 94, 84 से 94। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 11, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते हुए चलिए भाई, सब इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, और वो जो फाइल अटकी हुई है वित्त विभाग में, ईडीओ का पोस्ट वो सब निकलने वाली है ना, वो चुनाव के बाद। अभी तो ओपी चौधरी जी ऐसे कुछ गए थे इन लोग बोलने, तो बोले कि एक साल बाद निकालेंगे वाला चल रहा है, लेकिन अभी बोले तो है कि चुनाव के बाद होगा करके, तो तैयार रहिए। नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर तो डन वाला है ना? वो अभी गए थे, सब ग्रुप बना के गए थे उनके पास, तो ये बोला गया उनके द्वारा कि इस साल तो फिलहाल नहीं आएगा, ऐसा उनके द्वारा ऐसा बोला गया है, ऐसा न्यूज़पेपर में या वो क्या है, चुनाव के बीच ही इन लोग गए हुए थे, तो बोले कि इस साल नहीं आएगा ऐसा करके, ऐसा उनको बोला गया। ऐसा आधिकारिक बयान ऐसा टाइप का नहीं आया है। एक जो ग्रुप गया हुआ था, जैसे जाते हैं ना सब लोग मिलने मिलने मंत्रियों से, तो उनको बोला गया था कि अभी नहीं आएगा, अगले साल आएगा करके। जैसे चुनाव के पहले क्या बोले थे, इस साल बहुत सारा पोस्ट निकालेंगे, आरआई का, एडीओ का, और आपका टीचर भर्ती वाला, और प्रोफेसर का भी, क्योंकि अभी सेट का आ गया है 13 तारीख से, 13 तारीख से है ना, सेट का चल रहा है ना? तो दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर का शायद निकालेंगे, ऐसा करके चर्चा चल रही थी। तो वो सब नेक्स्ट ईयर होगा, यानी कि 2025 में होगा, ऐसा उनके द्वारा बोला गया है ना? लेकिन मैं उसकी ऐसा पुष्टि नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनका ऐसे आधिकारिक बयान मैं सुना नहीं हूं, इसीलिए। बाकी जो ग्रुप गया था जिससे मैं जुड़ा हूं, उन लोग को ये बताया गया है उनके द्वारा। ठीक है, तो इस साल या नेक्स्ट ईयर आने के चांस है। नेक्स्ट ईयर तो बोला ही है, वो उनके द्वारा बोला गया है। चुनाव के बाद पूरा रिलैक्स होंगे ना, अभी विधानसभा चुनाव में बिजी थे सबके सब, उसके बाद फिर 2-4 महीने बाद लोकसभा है ना, उसके बाद फिर आराम से करेंगे। बोले 4 साल तो है अपने पास, लेकिन वो इधर का दर्द पीड़ा नहीं देख रहे हैं विद्यार्थियों का। इधर पढ़ पढ़ के है ना, उम्र निकलते जा रही है, तो थोड़ा उधर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि बोला गया था भाई उनके द्वारा कि इस साल निकालेंगे, तो निकालना चाहिए। ठीक, अगर नहीं निकाल रहे हैं तो उसको भी पॉजिटिव वे में लेना कि रिवीजन के लिए, पुराने विद्यार्थियों के लिए रिवीजन के लिए थोड़ा टाइम है, और नए लोगों के लिए पढ़ने के लिए टाइम है, तो उसको भी आप पॉजिटिव वे में ही लेना। जैसा मेरी जानकारी थी वैसा मैं आपको अभी बता रहा हूं। चलिए अब आते हैं अध्याय 11। अध्याय 11 सेट वेट का भरे हो? अभी कितने लोग भरे हो जो भी सब्जेक्ट में? कोई है ऐसे? हाँ, एक दिखा रहे हैं, और बस एक ही है? दो? अरे पूछूंगा नहीं जी। हाँ, 3 4, ठीक ठीक। चलिए अध्याय 11, और नेट का भी तो भरा रहे हैं ना अभी? नेट का भी चल रहा है शायद, कब तक है लास्ट नेट का? अच्छा, चलिए तो अध्याय 11 के अंतर्गत आइए। अध्याय 11 क्या बताता है? नियम। नियमों की चर्चा किसमें की गई है? अध्याय 11 में। नियंत्रण किसमें था? अध्याय 10। और अध्याय 11 में क्या बताया गया है? नियम की चर्चा की गई। ये कहां से चालू होता है? ये चालू होता है 95 से 97, 95 टू 97, अध्याय 11। चलिए नेक्स्ट आते हैं अध्याय 12। अध्याय 12 क्या बताता है?
शास्ती के बारे में। शास्ती मतलब ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बहुत बार। शास्ती, शास्ती मतलब क्या होता है जी? याद रखिएगा, जैसे जुर्माना वो सब लगाती है ना पंचायत, है ना, जो दंड का प्रावधान है, जो जुर्माने का प्रावधान है, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? शास्ती के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट हम लोग देखे थे 7 वाला, है ना, उसके बाद 12 इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, शास्ती, है ना। जैसे इसको ऐसे याद रखना, अरे 12 बज गया यार, ऐसे बोलते ना, 12 बज गया मतलब दिन का वैसा वाला 12 नहीं बजा, ऐसे बोलते ना, तेरा 12 बजा दूंगा या मेरा 12 बज गया, इस टाइप का बोलते हैं। तो 12 बज गया मतलब दंड लग गया, ठीक है, जुर्माना हो गया, उस तरह से याद रख लेना। शास्ती की बात किसमें की गई है? अध्याय 12, जिसमें दंड जुर्माने संबंधी क्या है? प्रावधान है, ठीक है। प्रावधान मतलब उसके बारे में चर्चा की गई। ये जो धारा के अंतर्गत आएगा वो आएगा 98 टू 106, 98 से 106 के बीच किसके बारे में बताया गया? अध्याय 12। 12 मतलब शास्त्री, ठीक। अध्याय 1 क्या था? तो परिभाषा थी। अध्याय 2 क्या था? ग्राम सभा। अध्याय 3 पंचायतों की स्थापना। उसके बाद अध्याय 6, 6 क्या था जी? जो इंपॉर्टेंट है उसको बता, पूछ रहा हूं। हाँ, ठीक। उसके बाद अध्याय 7 क्या था? 7, 7, हाँ, पंचायत निधि की बात की गई थी, संपत्ति की बात की गई थी। अब पंचायत, है ना, संपत्ति निधि की बात की गई थी 7 में। फिर 8 याद की, 8 याद नहीं किए थे, लेकिन 8 जस्ट उसके नीचे भी उससे संबंधित है। क्या था 8? बजट था। और बजट के बाद फिर 9वां था कराधान, टैक्स वाला। 9वां वाला क्या था? टैक्स। और 9 के बाद सीधा 12 है। 9 के बाद सीधा 12 वाला इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, शास्त्री दंड जुर्माने की बात इसमें की गई है, ठीक। अरे ये 12 में कम से कम 4 तो याद तो हुआ ही होगा, या जितना इंपॉर्टेंट है उतना वो तो याद हो ही रहा होगा। वही कर लो, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका डिटेल भी देखेंगे आगे जब चैप्टर से सब पढ़ेंगे। अब आते हैं लास्ट के 3, अध्याय 13। अध्याय 13 क्या कहता है? इस प्रकीर्ण, जो बचे कुचे मटेरियल है वो इसके अंतर्गत आएंगे। अध्याय 13, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब छोड़ दो इसको। उसके बाद ये जिस धारा के अंतर्गत आता है, 106 वहां खत्म किए थे, ये आता है 107 से 108, ठीक। नेक्स्ट आते हैं अध्याय 14, ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 14, इसको मार्किंग कर लीजिए, संपरीक्षा। चैप्टर 14 किसकी बात करता है? संपरीक्षा। संपरीक्षा बोले तो, संपरीक्षा मतलब ये जो आता है किस धारा के अंतर्गत आता है? एक ही, 129, 129, ठीक। ये संपरीक्षा मतलब जो लेखा है ना, जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए चल रहा है, उसकी बात इसमें की गई है, संपरीक्षा। ये इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 14, है ना। और इसी चैप्टर 14 के अंतर्गत एक और चैप्टर आता है, अध्याय 14 का, चैप्टर 14A, ठीक है। तो यहां पे आप लिख लीजिए अध्याय 14 का, चैप्टर 14A। ये किसके बारे में बता रहा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्किंग कर लीजिएगा। ये बोलता है जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, ठीक है, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां पे पंचायतों का क्या प्रावधान है, उसकी चर्चा की गई है किसमें? अध्याय 14 क में। ये भी इंपॉर्टेंट है जी, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अपना जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है वो जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है कि नहीं है? कैसे है? ठीक है, तो ये जो प्रावधान है वो हमारे छत्तीसगढ़ में भी लागू है ना, तो उसकी चर्चा भी करेंगे हम लोग। तो अध्याय, हाँ, ठीक है, जैसे ये जो जशपुर वाला एरिया हो गया, बस्तर वाला एरिया हो गया, वहां पे अलग व्यवस्था है। जैसे अभी कल भी डिस्कस किए थे हम लोग कि अगर किसी पंचायत में, मतलब गांव में एसटी जनसंख्या ज्यादा है, तो वहीं का प्रतिनिधि क्या बन, मतलब वही लोगों का एक प्रतिनिधि ही क्या बनेगा वहां पे?
सरपंच, और अदर कोई वहां पे चुनाव नहीं लड़ सकता। कई जगह से रोटेशन साइकिल चलता है ना, तो वो सब की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो वो जो एसटी अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में जो प्रावधान किए गए हैं, वो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के किस अध्याय में बताया गया है? तो किस अध्याय में बताया गया है? 14 में नहीं है, 14 में तो संपरीक्षा लेखा रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात, अध्याय 14 क में बात किया गया है एसटी बाहुल्य क्षेत्र। लिख लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है जी, इसको 5 स्टार मार्किंग कर लो, इसको भूलना ही नहीं। 5 स्टार रेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें लिखिएगा अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को या अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों की पंचायतों के उपबंध, ठीक। और ये किस धारा के अंतर्गत आएगा? तो इसमें धारा लिख लीजिएगा 129, यहीं से नीचे उतारना, 129 ए से 129 एफ तक, 129 ए से 129 एफ तक, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना ही है, ठीक। चलिए अब आते हैं लास्ट चैप्टर 15, अध्याय 5, लास्ट अध्याय 5। इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो ये इसमें एक शब्द आता है निरसन। इसमें क्या शब्द आता है? निरसन। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? अच्छा, हाँ 15, अध्याय 15 निरसन। निरसन जो शब्द है ये अध्याय 5 के अंतर्गत है। इसका अर्थ होता है जो कठिनाइयां आ रही हैं, ठीक है, वो सब की चर्चा किसमें की गई? अध्याय 15 में, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिए निरसन, ये सब चर्चा करेंगे आगे। धारा याद रखिएगा, धारा किसमें आएगा? 129 से चालू किए थे और लास्ट धारा है, तो आप लोग बताओ इसकी धारा कौन सी होगी? मैं नहीं बताऊंगा, कौन सी धारा होगी जी? खत्म, हाँ 130 से 132, 130 टू 132, ठीक। 130 से 132, ये किसमें? अध्याय 15 में, ठीक। अब इसको भी याद रख लो जी, उसमें क्या है ना, आखिरी है निरसन, पहले वाला था आखिरी में कठिनाई, निरसन, है ना, ये सब की चर्चा की जा रही है, ठीक है। और अध्याय 1 में क्या था? इंट्रोडक्शन। चलिए अब मिटा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट वाले थे उसी को रिपीट करके आगे बढ़ेंगे। चलिए अब मैं धारा यहां पे लिख रहा हूं, आप लोग बताइएगा। सबसे पहले क्या क्या धारा याद करने बोला था? अध्याय 1, और क्या बोला था? बताते चलो जल्दी। 2, 3, 6, 7, गुड, और 7, 8 भी बताया था, है ना, 8 मतलब ले लो, उसी से संबंधित तो है। 9, 9 के बाद 12, 12 याद करिए, 12 बज गया ऐसे याद किए थे। 12, 14, 14 का और 15। चलिए अब बताते चलिएगा। अध्याय 1 क्या था जी? अध्याय 1, हाँ प्रस्तावना बोल सकते हो, इंट्रोडक्शन बोल सकते हो, ठीक है, ये हो गया प्रारंभिक। अध्याय 2 क्या कहता है? ग्राम सभा। अध्याय 2 ग्राम सभा। अध्याय 3 पंचायत का गठन, पंचायतों की स्थापना। ये आप लोग के लिए कर रहा हूं भाई, पंचायतों की स्थापना, ठीक। उसके बाद अध्याय 6 में आ गए थे सीधा। अध्याय 6 क्या कहता था? 6, हाँ कृत्य शक्ति, इसकी बात की गई थी, गुड। 7 क्या था? अब ये पूरा पैसा वाला है, 7, 8 और 9। 7 में क्या था? संपत्ति, निधि, संपत्ति, गुड। 8 में क्या था? उसका संपत्ति मिली तो क्या बनाओ? बजट बनाओ, ठीक। और उसके बाद फिर किसकी बात की गई थी? टैक्स की बात की गई थी, कर, है ना। 7, 8, 9, 12, 12 कैसे बच गया? क्या लग गया अपने ऊपर? जुर्माना, है ना।
तो उसके लिए एक वर्ड बताया था क्या? शास्ति, गुड, शास्ति। उसके बाद फिर बताया था 14 का, 14 का में क्या था? वही रिकॉर्ड मेंटेन, सम परीक्षा, लेखा, ये सब की बात। और 14 का क्या था? जनजाति बहुल, गुड, ठीक है। उसके बाद फिर क्या था? 15, 15 क्या था? कठिनाइयां, जिसे क्या कहा गया? निरसन, ठीक। अब कितना हम लोग याद कर लीजिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 15 में कितने याद हो गए? 11 हो गए, नहीं नहीं करते करते, है ना। अब 11 याद कर लिए हैं, तो 4 को क्यों छोड़ रहे हो? 4 भी आप लोग याद उसको कर सकते हो, है ना। अब आपको मैं बोलता, है ना, शुरू में कि कल जैसे याद किए 15 15 करके, तो और भारी लगता। अब इसमें जो मैं क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट करने के चक्कर में आपको पूरा याद, लगभग मैं प्रयास किया कि आपको पूरा याद कराऊं, ठीक है। अब जो बचे 4 हैं उसको भी आप कंठस्थ कर लोगे, तो 15 जो आर्टिकल थे उसके साथ साथ ये 15 चैप्टर्स भी आपको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। गया कम से कम ये 15 में से 5 तो गया होगा दिमाग में, है ना। कैसे जी? हाँ, तो ये मेन मुद्दा था आप लोग को याद कराने का। ऐसे ना सही तो ऐसे याद करो, यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर जोड़ लो सबको। ऐसी दिमाग को भी ऐसी कंफ्यूज करके, मतलब वो क्या करो, दिमाग हम लोग का क्या इतना सारा है यार, इतना हकन के कौन याद करेगा करके, है ना। लेकिन उसको ऐसे बुद्धू बना दिया गया, अरे तो ऐसे ऐसे करके, है ना। वो अपने अपने माइंड से याद किया करो, जैसे कल याद किए थे, है ना। और रोमिल सर जो बताए थे, उनका अलग ट्रिक था, खतरनाक वाला। एफ से फैमिली, फैमिली मतलब योग्यता। वो पता नहीं किस तरह से याद किए, लेकिन मेरे को याद हो गया। सदस्यता, योग्यता, ये इस टाइप से याद किए थे। एच से कर आएगा, है ना। तो सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, तो जिस तरीके से भी याद करो आप, याद होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो याद किया अभी हम लोग, क्या याद किए कि इस छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितने चैप्टर्स हैं? 15 चैप्टर। और उसके अंतर्गत कितनी धाराएं देखे जी? धाराएं कितनी देखे? 132। उसके बाद शेड्यूल है, अनुसूची कितनी है? शेड्यूल 4, ठीक है। अब वो 4 अनुसूचियां लिख लेते हैं उसको, है ना, ताकि पूरा आपको एक पैकेज मिल जाएगा। और कल की क्लास में हम लोग फिर चालू करेंगे सीधा वहां से, कहां से? जो आर्टिकल 243A है। क्या है आर्टिकल 243A? ग्राम सभा। तो वो जो बुनियादी है, जो बेसिक है, जिसे विधायिका भी कहा गया है ना, जो बेस है गांव का, तो वहां से हम लोग चालू करेंगे ग्राम सभा से कल की क्लास में, ठीक। अभी जो है मोटा मोटा जो अधिनियम में क्या है, नियम कायदे कानून क्या है, उसकी हम लोग चर्चा करें। उसके बाद सीधा गांव में ग्राम सभा में आएंगे कि बैठक में कौन कौन आएगा, महिला कितनी होनी चाहिए, कहां पे बैठक आयोजित होगी, मुखिया कौन होगा, उसके ऊपर कौन होंगे, वो सब की चर्चा कल की क्लास में करेंगे। आज अनुसूची देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अनुसूचियां या अनुसूची। तो कितनी अनुसूची है जी? 4 अनुसूची है। भारी भारी तो नहीं जा रहा है? आज का ठीक, कल का भारी था। थोड़ा सा, कल का तो ज्यादा इजी लगा मेरे को, कि आप लोग। और आज का, और आज का पुट्ठा है। धीरे धीरे अभी देखना, यही गिट्टी ईटा पत्थर ढेला से मकान खड़ा करेंगे ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था का। अभी सब सकेल रहे हैं, ईटा लोहा पत्थरा गिट्टी कंकड़ रेती माटी सब चीज। उसके बाद अपना घर बनेगा, अभी बेसिक चल रहा है। ठीक है। तो लिखिए अनुसूची 1, है ना। अब अनुसूची 1 में क्या है, तो लिखिएगा क्या प्रावधान है इसके अंतर्गत। ये 2 प्रावधान है इस अनुसूची 1 में, 2 प्रावधान है, याद रखिएगा। पहला प्रावधान क्या है? ग्राम पंचायतों का, ग्राम पंचायतों का या ग्राम पंचायतों के द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले, अधिरोपित किए जाने वाले कर
या अनिवार्य कर करिए इसको, कंपलसरी है, ये ग्राम पंचायत लगाएगी ही लगाएगी। ठीक, अब देखिए यहां पे देखो, ध्यान से समझिएगा भाई इसको, क्या लिखा मैं, ग्राम पंचायतों के द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले कर। अब अगर आप लोग नोट्स बनाए हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो समझिए इस चीज को। अब ये देखो यहाँ कर की चर्चा कर रहा है, यहाँ पे कर की चर्चा कर रहा है, और कर वाला हम लोग कौन से चैप्टर में पढ़े, कर वाला कौन से चैप्टर में पढ़े, 9 में पढ़े, गुड, ठीक है, 9 में पढ़े थे कर वाला। अब उस 9 में धारा अगर आपको याद होगा या आप लिखे होगा तो धारा बताइए, इस 9 वाले चैप्टर के अंतर्गत कौन सी धारा है, कहां से कहां तक की धारा है, वेरी गुड, 74 से 83, 83, है ना। अब हमको पता है कि धारा 9 क्या कहता है, कर के बारे में चर्चा करता है, और इस धारा 9 जो कर के बारे में चर्चा कर रहा है उसमें कौन कौन सी धाराएं आती हैं, 74 से 83। अब यहां पे ये जो अनुसूची बताई जा रही है, अनुसूची 1, इस अनुसूची 1 का प्रावधान का क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों के द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य कर। अब जैसे ही कर की चर्चा आएगा हमको भागना है कहां, चैप्टर में, ठीक है, चैप्टर कर। अब ये जो 74 से 83 के बीच एक धारा है, धारा 77, कौन सी धारा, 77। तो धारा 77 जो है वो इसकी चर्चा करता है ना। इस अनुसूची का के बारे में जो डिस्कस किया गया वो धारा 77 में है, अन्य कर करके, ठीक है। तो ये आपको याद रख, ऐसे ही जोड़ते हुए बैठाना है भाई, कर की चर्चा किया यानी कि उसी धारा के बीच ये आएगा। अनुसूची 1 की धारा 77 का क्या कहता है, ग्राम पंचायतों के द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य कर, ठीक। अब क लिखा हूं तो ख भी होगा। ख क्या कहता है, ये क कहता है ग्राम पंचायतों के बारे में, और ख क्या कहता है, जनपद पंचायतों के बारे में। सेम लाइन लिखना है, बस ग्राम पंचायतों के द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले कर की जगह ख में क्या लिखना, जनपद पंचायतों के द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले कर। कौन सी धारा के अंतर्गत, धारा 77, इसी के अंतर्गत आएगी। चलिए अब आते हैं अनुसूची 2। अनुसूची 2 ये इसलिए भारी भारी जा रहा है क्योंकि इसमें समझना नहीं है ना। मैं आपको कल भी बोला था, पढ़ाई 2 तरीके से यहां पे है, एक समझ के और दूसरा जी रट के, है ना। तो यहाँ पे समझने वाली चीज नहीं, यहाँ पर रटने वाला है। ये धारा के अंतर्गत ये प्रावधान ये विषय किए गए हैं करके, है ना, ये रटने वाला है, समझने वाला नहीं है, ठीक है। तो कल की क्लास जो थी या पहले जो देख रहे तो समझ रहे थे, रट भी रहे थे। ये समझने वाला इसमें मैटर नहीं है, इसमें पूरा का पूरा रटने वाला ही है। तो याद करना ही है इस चीज को। अनुसूची 2 क्या चीज, क्या बोल रहे हैं, प्रोफाइल आ गया था। क्या बता रहा था, अनुसूची 2, अनुसूची 2 क्या कहता है, का ग्राम पंचायतों द्वारा अधिरोपित, कुछ नहीं है भाई, अब देखो समझा रहा हूं, रटवा नहीं रहा हूं, अब समझा रहा हूं। देखिए यहां पे क्या लिखे, ग्राम पंचायतों के द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य कर। ये क्या था, कंपलसरी था। अब अनिवार्य का उल्टा क्या होता है, मैं बोल रहा हूं ये अनिवार्य है, कंपलसरी करना है, और नहीं करना है ये तुम्हारी इच्छा है, स्वेच्छा है। ये तुम्हारे को क्या दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं, तुमको क्या दे रहा हूं, विकल्प दे रहा हूं, वैकल्पिक, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा, ग्राम पंचायतों द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले वैकल्पिक कर, वैकल्पिक कर, ठीक है। ये कंपलसरी है, लगाएगी ही ग्राम पंचायत, और वो क्या है, वो वैकल्पिक है, लगाना ना लगाना ऑप्शन दिया गया है उनके ऊपर, ठीक है। ये सब चर्चा करेंगे कौन कौन से वैकल्पिक और कौन कौन से अनिवार्य कर हैं, ठीक है। तो वैकल्पिक कर की चर्चा किस अनुसूची में की गई है, अनुसूची 2 में,
ठीक। और अनिवार्य कर की चर्चा ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की किसमें की गई है? अनुसूची 1 में। ठीक, क्लियर हो रहा है जी थोड़ा बहुत? हाँ, अब आते हैं अब देखो यहां पे ग्राम पंचायत लिखे थे, ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले कर। यहां पे लिखे जनपद पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले कर। अनिवार्य कर था, ये वैकल्पिक है। यहां पे भी ग्राम पंचायत और यहां पे जनपद पंचायत, और सेम लाइन को उतार देना जी। ठीक है, यह हो जाएगा आपका अनुसूची 2 हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट लिखते हैं अनुसूची 3। अब ये अनिवार्य कर था, ये वैकल्पिक कर था, कंपलसरी था, ऑप्शनल था, उसके बाद है अदर टैक्सेस, अन्य कर। ठीक है, ये किस में आ जाता है? अनुसूची 3 में आता है। तो लिख लीजिए इसको, ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, फुल फॉर्म लिखेंगे, ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत द्वारा अधिरोपित अन्य कर। ठीक, ये आता है धारा 77 ए के अंतर्गत, ये आता है धारा 77 बी के अंतर्गत, ये आती है धारा 80। ठीक, और लास्ट लिख लीजिए अनुसूची 4। अनुसूची 4, अनुसूची 4 क्या कहती है? पंचायतों को दिए गए, कितने विषय दिए गए हैं जी? कितने कार्य दिए गए हैं? वो एक्चुअल में विषय नहीं, कार्य हैं। कितने कार्य, कितने विषय? 29 विषय, 29 कार्यों की या कार्यों का उल्लेख, ये किसमें किया गया है? तो अनुसूची 4 में किया गया है। ठीक है, चलिए, और कार्यों की चर्चा कौन से उसमें है? याद करिए, कार्यों की चर्चा कौन से चैप्टर में है? पढ़े थे कार्य 6 और 5 की 6, 5 की 6, 6 में कौन सी धारा है? कहां से कहां तक? 49 से 53, गुड, है ना? तो इसकी जो चर्चा है, अब देखो कार्यों का उल्लेख बोल, अभी तक टैक्स टैक्स देख रहे थे, तो टैक्स वाले चैप्टर में जा रही थी ये सब अनुसूची, है ना? अब ये कहां पे बोल रहा है? ये टैक्स की बात कर रहा है क्या? नहीं, ये बात कर रहा है कार्य की, है ना? तो कार्य वाले चैप्टर में जाएगा, और कार्य वाला कहां तक जाता है? 53 तक। तो ये किस धारा में आएगा? तो ये उसी चैप्टर के अंतर्गत कोई धारा में आएगा, तो धारा 53 के अंतर्गत आता है। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है ये धारा कहां से आ जा रही है? ये समझ में आ रहा है? हेलो, आ रहा है ना? हाँ, धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, इसको बुक में पढ़ोगे तो और एकदम नैनो कार, मतलब एकदम और धीरे धीरे समझ, कहां से एक धारा आ गया, कहां से ये आ गया, है ना? तो अभी और धीरे धीरे ठीक से समझ में आएगा। देखिए, फिर से बोल रहा हूं, आज देखे ये बुक है, मान लो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, उसके अंतर्गत कितने चैप्टर्स हैं? तो 15 चैप्टर देखे, और उस 15 चैप्टर के अंतर्गत, है ना, कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय जो 15 के अंतर्गत कितनी धाराएं? तो 132। तो उस 15 अध्यायों के अंतर्गत ही वो धाराओं को रखा गया है। अनुसूची कितनी है? 4, कुछ नहीं है अनुसूची में। पहली अनुसूची क्या बोलती है? अनिवार्य कर कौन कौन लगाएगा? ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत। दूसरी अनुसूची क्या बोलती है? वैकल्पिक कर कौन लगाएगा? ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत। तीसरी अनुसूची क्या कहती है? अनिवार्य, वैकल्पिक, और तीसरा कौन सा कर जी? अन्य कर, है ना? कौन लगा रहा है? ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत। और चौथी अनुसूची क्या कहती है? पंचायतों को दिए गए कार्यों का उल्लेख, 29 कार्यों का उल्लेख। ठीक, इसकी चर्चा चौथी अनुसूची में की गई है। एक बार देखो,
अच्छे से खा पी के अभी बढ़िया एकदम, अभी तो पूरा माथा दर्द दे दिया होगा नए लोग का तो खासकर, कौन सा अनुसूची कौन सा धारा करके। लेकिन मेरे ख्याल से जितना भी हम लोग पढ़े उसमें 50%, 50% तो थोड़ा बैठा भी होगा दिमाग में, है ना? सही है कि नहीं? 50% एटलीस्ट। हाँ, चलिए तो उतना आपके लिए अभी हाल फिलहाल के लिए पर्याप्त है। तो एक बार बढ़िया खाना 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 वाना खा के, है ना, सोने से पहले इसको एक बार अच्छे से देख लेना, है ना, पढ़ लेना उसको कि हाँ ये धारा, ये अध्याय, ये अनुसूची करके। ठीक, अब ये सब बेस है ना, अभी यही सब आगे काम आएगा। अभी ग्राम सभा ग्राम पंचायत पढ़ेंगे ना, तो ये धारा के अंतर्गत ये अनुसूची, वो सब अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से एक बार इसको क्या कर लेना, रिवीजन कर लेना, क्योंकि मूल मंत्र है हमारा क्या, स्मृति है पुनरावृत्ति ही स्मृति है। ठीक है, स्मृति है, गुड। चलिए तो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और कल का, परसों का जो वीडियो है ना, आज वही नेटवर्क ये सब के कारण आज अपलोड हुआ है। कल का वीडियो भी आज रात तक अपलोड हो जाएगा, और कोशिश करूंगा कि अभी का वीडियो भी आधी रात तक अपलोड हो जाए, अगर नहीं तो कल तो मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ हाँ, बोलिए जी, बोलिए बोलिए बोलिए। वो मैं ग्रुप में कर दूंगा। बाकी जो पुराने लोग हैं, है ना, जो पहले से फीस फीस दे चुके हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है आप लोग के लिए। ठीक है, जो पुराने जो है ना, हाँ, उन लोग के लिए कोई फीस नहीं है। जो पहले से फीस दे चुके हैं वो निश्चित रूप से उनको रोज क्लास मिलेगी, है ना। बाकी के लिए जो और अटेंड किए थे उनके लिए भी कुछ कम फीस है ना। बाकी मैं स्ट्रक्चर तो बता ही दिया हूँ लगभग, या ग्रुप में भी डाल दूंगा। लेकिन जो फीस एक बार दे चुके हैं उनके लिए कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है, आराम से पढ़िए। चलिए तो ठीक है, बाकी नेक्स्ट, हाँ दे चुका, याद है याद है तो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ महातारी, जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, जय भूमकार, जय श्री राम, जय हिंद जी। गुड नाइट, धन्यवाद।